वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, साफ पानी और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर में 100 साल तक करामत सीवरेज पाइपलाइन की फैक्ट्री में जल्द पैदावार शुरू होगी। मुख्तलिफ शहरों में 14,679 सैटेलाइट लाइट्स नस्ब और 3,498 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। 200 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत 485 देहात में 59 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। निकासी आब, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब से जेर जमीन पानी की सतह बिछाने और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 5 साल में जदीद और खूबसूरत पंजाब के क़याम के लिए 6,100 किलोमीटर स्ट्रीट और सीवरेज, 328 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और 34 बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के हिरनाई और बसीमा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय पॉक्सी, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हिरनाई में 12 जबकि बसीमा में 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में बाकी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां बिला ताअतुल जारी रहेंगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बहुत ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा और फौज नए अहदाफ पर गौर कर रही है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक पर हमला न करने का वादा सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद किया। हालांकि दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरा और कतर ने एक मिसाइल को रोका। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान में मुकम्मल तबाही और यकीनी नुकसान के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है और ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा जो अब तक महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत पर इजलास हुआ, जिसमें आलमी कशीदगी और उसके मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की और कहा कि अवाम पर बोझ कम से कम हो, जबकि अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। फ़ाइल कमेटी ने मौजूदा सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन करते हुए चारों सूबों में पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए फौरी मनसूबा बंदी करने की हिदायत की। साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हमसाये ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान किया है और गुज़श्ता कार्रवाइयों पर माज़रत भी की। ईरान की अबूरी क़यादत ने फैसला किया कि सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए जवाब दिया जाएगा। दोहा में उसी दौरान फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने किसी मिसाइल या ड्रोन को तबाह किया। धमाके की आवाज़ सुनी गई। वाज़ेह नहीं कि फैसला और कार्रवाई में कोई ताख़ीर हुई या नहीं। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद तेहरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में अमरीकी अड्डों और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में फंसी क्रिकेट टीमों के लिए खुशखबरी। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें वापसी के लिए ICC की चार्टर प्रवासों पर रवाना होंगी। इंग्लिश टीम आज शाम मुंबई से लंदन जा रही है, जबकि वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल कोलकाता से रवाना होंगी। जनूबी अफ्रीका टीम के कुछ अरकान न्यूजीलैंड में महदूद ओवर्स की सीरीज के लिए जाएंगे। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद भारत में कुछ दिन महसूर रहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के GHQ हमले केस में 47 इश्तिहारी मुलज़मान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, जिसमें उमर अयूब खान, ज़ताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, अहमद अजहर, शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। मुल्ज़मान 9 मई के हमलों में मरकजी किरदार रखते थे और अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 21L के तहत अलहदा ट्रायल मुकम्मल किया, जबकि जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद कैद की सजा भी होगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर वादा सादिक 4 के ताज़ा हमले का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले में अल-दफरा एयरबेस के रेडार सिस्टम्स, हैंगर्स और जासूसी तैयारों की सहूलियात तबाह की गई।
کویت کے علی السالم ایئر بیس پر بھی کروز اور بیلسٹک میزائل داغے گئے، جس سے ریڈار سسٹمز، ایندھن کی ذخیرہ گاہیں اور 2 رن ویز کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ کارروائی میں جدید امریکی اور اتحادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے مینوفیکچرنگ شعبے میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ SIFC کی اسٹریٹجک معاونت اور اقتصادی انڈیکیٹر HBL/S&P کے مطابق فروری میں مینوفیکچرنگ PMI 53.6 تک پہنچ گیا، جو 1 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ نئے آرڈرز اور برآمدی طلب میں اضافے سے پیداواری سرگرمیوں میں مسلسل چوتھے ماہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور لارج اسکیل انڈسٹریز میں آٹو، فرٹیلائزرز، سیمنٹ، سپورٹس اور فرنیچر سمیت 10 سے زائد شعبوں میں نمو دیکھی گئی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق اس سے روزگار کے مواقع بڑھے ہیں اور معیشت میں استحکام کے مضبوط امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن غضب للحق کے تحت فضائی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں پاک فوج افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی موثر کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاک افغان بارڈر پر فضائی کارروائی میں طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ ہو گئی اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی حکمت عملی کے نتیجے میں طالبان کو بھاری نقصان اور پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔